केवल एक गीत नहीं बल्कि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। एक ऐसी धड़कन जिसने दमन के सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखी। आज हम आपको ले चलेंगे उस अमर धुन की यात्रा पर, कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे ये ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सबसे प्रखर पुकार बना और कैसे एक साधारण से कमरे में लिखे गए शब्द पूरे देश में संकल्प की आवाज बनकर गूंज उठा। सुनिए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम भारत भूमि को माता मानकर किया गया वो प्रणाम जो धीरे धीरे बंगाल की गलियों से निकलकर संपूर्ण स्वाधीनता आंदोलन की नब्ज बन गया। हर जुलूस में, हर सभा में, हर क्रांतिकारी के होठों पर एक ही स्वर उभरता, वंदे मातरम। आज पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं वो कक्ष, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वो ऐतिहासिक कमरा जहां ये गीत किसी चमत्कार की तरह जन्मा था और फिर सीमाएं लांघकर पूरे विश्व में भारत की पहचान बन गया। ये वही जगह है जहाँ से वंदे मातरम की जन्म हुई है। ये जो जगह है, ये जो रूम है गवेषणा केंद्र के अंदर, ये आप देख सकते हैं एक स्टैचू है। इस रूम में बैठक खाना बोला जाता था। तो एक जर्नल निकलता था बंगोदर्शन, जहाँ पर पहले वंदे मातरम उन्होंने वंदे मातरम का पहले वहाँ पे निकला था और उसके बाद में आनंद मठ में निकला था। देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो शॉल है वो यहाँ पे है और बंकिम चंद्र साहित्य सम्राट थे वो, और उनके एक पगड़ी थे वो भी यहाँ पे है। महात्मा गांधी हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह हो या सरदार पटेल, हर महान सेनानी की आत्मा में बस यही गीत बजता था। कई नौजवान तो केवल वंदे मातरम गाते गाते ही फांसी के तख्त तक पहुंच गए, लेकिन आवाज उनकी नहीं थमी और ना कभी थमेगी। न्यूज 18 इंडिया आज पहुंचा है बंकिम चंद्र के उस पावन स्थल पर जहां ये गीत पहली बार रचा गया और जहां अब एक स्मारक इतिहास की उस धड़कन को संजोए खड़ा है। वंदे मातरम गैलरी में घुस के सही में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वंदे मातरम से जुड़े हुए हर एक चीज़ है। ये अरविंद घोष ने जो लिखा था वंदे मातरम को लेके वो यहाँ पे है। सारे जो रिकॉर्ड्स रविंद्रनाथ टैगोर ने जो पहला वंदे मातरम गाना गाए थे उनका है। ये वही जगह है जहाँ पर वो पैदा हुए थे और यही वो जगह है जहाँ पर सही में एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो पुराना घर का रेलिक भी है यहाँ पे। समय आगे बढ़ा, देश बदलता गया, लेकिन वंदे मातरम की ज्वाला आज भी उतनी ही उज्जवल है। खेल के मैदानों में, सेना की अनुशासित परेडों में, स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में जब सामूहिक स्वर उठता है वंदे मातरम, तो हर भारतीय के भीतर राष्ट्र गौरव की एक प्रबल लहर दौड़ जाती है। और आज टीवी इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया आपके सामने पेश कर रहा है वो दुर्लभ पुस्तक जिसमें वंदे मातरम पहली बार अंकित किया गया। कागज पुराना है पर उसकी पंक्तियों की चमक आज भी अमर है। अभी हम वो चीज दिखाएंगे जो बिल्कुल एकदम एक्सक्लूसिव है। पूरे भारत में ये कभी नहीं देखा है। हम दिखाना चाहते हैं कि ये वो बंगोदर्शन है, जर्नल का पहला प्रिंट, पहली बार जब वंदे मातरम प्रिंट होके आया था। ये वो पन्ना है, ये वो बंगोदर्शन का पन्ना है। हम जैसे पकड़ रहे हैं, हम बता सकते हैं कि वो जो भाव है वो मेरे में भी आ रहा है। ये गीत केवल शब्दों का समूह नहीं, ये भारत की एकता, संस्कृति, साहस और मातृभूमि भक्ति का सबसे पवित्र प्रतीक है। वंदे मातरम सुनते ही सीने में उठने वाला गर्व समय और परिस्थितियों से परे है। युग बदलते रहेंगे पर यह स्वर, ये भावना हमेशा भारतीय हृदय में गूंजती रहेगी। ये फर्स्ट पर्सन जो এই মিউজিক এই সঙ্গীত को
देख सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे दर्शकों के लिए हम फिर से बता दें, ये वो वंदे मातरम की पहली प्रिंट जो पन्ने में पहली बार बंकिम चंद्र लिखने के बाद में जो प्रिंट होके आया था, ये वही पन्ना है और इस पन्ने का बहुत ज़्यादा मूल्य है और सही में इसका एक अलग इसका मायना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये रचना उस दौर में की थी जब स्वतंत्रता की पहली आहटें जन्म ले रही थी और देश मन ही मन एक निर्णायक उठान की तैयारी कर रहा था। उनकी कलम से निकले शब्द देखते ही देखते पूरे राष्ट्र का घोष बन गए। एक साहित्यकार ने लिखा और पूरे भारत ने स्वर मिलाया, वंदे मातरम। ये जो जगह है ये बहुत ही हमारे सबके लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही खास है। तो इसको ठीक तरीके से रखने के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ कुछ है यहाँ पे जहाँ पर और भी अटेंशन चाहिए, तो ये जो डायरेक्टर है इनका बस यही कहना है कि और भी थोड़ा अगर सहायता मिल जाए तो इसके लिए अच्छा है, क्योंकि उन्होंने देश को जगाया था। वंदे मातरम बोलने से एक शक्ति मिलता है, इस शक्ति को उन्होंने जगाया था, इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, यही इनका कहना है।